रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक क्रूर राजा, अहंकारी व्यक्ति, एक असुर और सबको तुच्छ समझने वाले एक घमंडी इंसान की छवि उभरती है। लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि रावण सर्वशक्तिशाली, एक कुशल राजा, अत्यंत बुद्धिजीवी और अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकने वाला भगवान शिव का एक असीम भक्त था। दोस्तों, आज की वीडियो में आप रावण के बारे में वो फैक्ट्स जानेंगे जो आज से पहले आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, इस बात का रामायण में कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि रावण के वध के बाद उसके शरीर का क्या किया गया। क्या रावण का शरीर आज भी श्रीलंका के जंगलों में किसी गुफा में सुरक्षित रखा गया है या नहीं? क्या कहना है श्रीलंकन गवर्नमेंट का इस पूरे ही मैटर में? सब खुलासे होंगे आज। देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि रावण बचपन से ही ना ही एक ब्राह्मण और ना ही एक राक्षस था। वह ऋषि विशर्वा का पुत्र था जो कि एक विद्यमान ब्राह्मण थे, जबकि उसकी मां कैकसी ऋषि विशर्वा की दूसरी पत्नी थी और वह एक क्षत्रिय राक्षसी थी जिनको ब्रह्म राक्षसी के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण था कि बचपन से ही रावण के पास राक्षस जैसी शक्ति और ब्राह्मण जैसी बुद्धि विद्यमान थी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, रावण बेखौफ और निडर व्यक्तित्व वाला एक कुशल राजा था और उसकी कुशलता का प्रमाण खुद प्राचीन श्रीलंकन ग्रंथ देते हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि श्रीलंका के पूरे ही इतिहास में सबसे कुशल और बुद्धिमान राजा रावण को ही माना जाता है। रावण के इसी काल में श्रीलंकन प्रजा सबसे ज्यादा समृद्ध और खुशहाल रही थी और सबसे बड़ा यही कारण है कि श्रीलंका के इस राजा को यहाँ की प्रजा भगवान स्वरूप पूजती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन रावण की पूजा सिर्फ श्रीलंका में ही नहीं की जाती है बल्कि भारत में भी की जाती है। दक्षिणी भारत व दक्षिणी पूर्वी भारत के हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है। कानपुर का कैलाश मंदिर साल में एक बार दशहरे के दिन ही खुलता है, जहां पर रावण की पूजा की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान और भारत के कई हिस्सों में रावण की विधिवत तरीके से पूजा की जाती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि रावण एक कुशल राजा होने के साथ साथ हर क्षेत्र में भी अव्वल था। जिस समय भारत के राजा और बड़े बड़े योद्धाओं को विमान के बारे में पता तक नहीं था, उस समय रावण के शासनकाल में 4 एयरपोर्ट्स और अत्याधुनिक विमान हुआ करते थे। आज भी श्रीलंका में ऐसे हवाई अड्डे हैं जिनको श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा कहा जाता है कि रावण ने इन्हें इस्तेमाल किया था, जैसे मयंगना में वीरांगन थोता, हॉट इन प्लेन्स पर थोतुपुला कैंडा, पुरु निगाला में वरियरपोला और मयंगना में कुरूल पोथा। रावण सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही एडवांस नहीं था बल्कि वो एक कुशल रक्षा विशेषज्ञ भी था और इसका प्रमाण हमें खुद रामायण में ही मिलता है। रावण ने श्रीलंका को चारों तरफ से ऐसे सुरक्षा घेरे से घेरा हुआ था कि जनसाधारण तो छोड़िए, हनुमान जी जैसे महाबली पुरुष को भी श्रीलंका पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। फैक्ट नंबर 4, रावण को इतिहास का सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण माना जाता है। कहा जाता है कि रावण एक बार किसी भी चीज को पढ़ने के बाद हमेशा के लिए ही उसे याद रख सकता था, फिर वो चाहे जटिल संस्कृत के श्लोक हो या फिर प्राचीन पौराणिक ग्रंथ। और यही कारण है कि रावण के द्वारा बहुत से बड़े बड़े पौराणिक ग्रंथों की रचना भी की गई है, जिसमें शिव तांडव स्तोत्रम, जिसको शिव आराधना का एक अद्भुत हिस्सा माना जाता है, की रचना रावण के द्वारा ही की गई थी। हम में से सभी ने कभी ना कभी लाल किताब का नाम तो जरूर सुना होगा। क्या आपको पता है कि लाल किताब की रचना भी रावण के द्वारा ही की गई थी? और लाल किताब को मूल रूप से अरुण संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हस्तरेखा, जन्म कुंडली और सामुद्रिक शास्त्रों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसे हम आज के आधुनिक समय में भी बिल्कुल सटीक मानते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि रावण कला में भी महारथी था और इसका प्रमाण माता सरस्वती के हाथों में स्थित रुद्रवीणा है, जिसका निर्माण रावण ने अपने सर, भुजा और धमनियों से ही किया था। रावण रुद्रवीणा बजाने में भी पारंगत था और इसीलिए भगवान शिव के अनुरोध पर रावण ने चारों ही वेदों को संगीतबद्ध भी किया था।
फैक्ट नंबर 6, रावण को रावण का नाम भगवान शिव ने ही दिया था। पुरानी कथाओं में बताया जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिव जी राजी नहीं हो रहे थे, तो उसने पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया, जिसे देख शिव जी ने अपना पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की अंगुली दब गई। हटी रावण दर्द होने के बावजूद भी तेज तेज आवाज में शिव तांडव करने लगा। शिव जी ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि एक व्यक्ति इतने दर्द में भी शिव तांडव कैसे कर सकता है, और उसी क्षण शिव जी ने रावण को रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है तेज तेज आवाज में दहाड़ना। फैक्ट नंबर 7, रावण सर्वशक्तिशाली भी था, जिसका प्रमाण हमें इस बात से लगता है कि रावण तीनों ही लोकों का स्वामी था। उसने न केवल इंद्रलोक बल्कि भूलोक के भी बड़े बड़े हिस्सों को अपनी असुरों की ताकत से बढ़ाने के लिए कब्जा किया था। रावण सदैव ही एक वीर योद्धा की तरह अपनी सेना की अगुवाई किया करता था, और बहुत से युद्ध तो उसने बिना सेना के अपने शौर्य के दम पर ही जीते थे। और यहां तक कि रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को युद्ध के लिए ललकारा और उन्हें हराया भी, और नरक में सजा पा रही जीव आत्माओं को आजाद कराकर अपनी सेना में भर्ती कर लिया। माना यह जाता है कि जब उसके पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ तो रावण ने सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने के लिए कहा था, ताकि उसके पुत्र को अमरता मिल सके। लेकिन शनि महाराज 11वें स्थान की जगह 12वें स्थान पर जाकर विराजमान हो गए। रावण इस घटना से इतना क्रोधित हुआ कि उसने शनि देव जी पर ही आक्रमण कर दिया, और यह भी कहा जाता है कि कुछ समय तक उसने भगवान शनि देव को भी अपना बंदी बना लिया था। फैक्ट नंबर 8, रावण एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति भी था। जहां उसने अपनी बहन सूर्पनखा के अपमान का बदला लेने के लिए वो कदम उठाया जो आगे चल के उसके विनाश का कारण बना, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह उस यज्ञ से उठ गया जिस यज्ञ से वो भगवान श्री राम की पूरी ही सेना को तबाह कर सकता था। इसके अलावा जब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने हमेशा नींद में सोने का वरदान दिया था, तब रावण ने दोबारा से तपस्या करके उसकी अवधि को 6 महीने कराया था, जिससे पता चलता है कि रावण अपने भाई बहनों और पत्नी की कितनी फिक्र करता था। दोस्तों, जहां रामायण के ये सभी फैक्ट्स खत्म होते हैं, वहीं से ही रावण की एक और नई कहानी शुरू होती है, जिसका जिक्र हमें श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। दरअसल श्रीलंका के लोग अपने पूर्वजों से ये बातें सुनते हुए आए हैं कि रावण का शरीर आज भी श्रीलंका के जंगलों में किसी गुफा में रखा गया है। वहां के लोग मानते हैं कि रावण के वध के बाद नाग जाति के लोगों ने रावण को कई विधियों से जीवित करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तो वो लोग रावण का शरीर उठाकर ले गए और उसके शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप लगाकर एक ताबूत में सुरक्षित रखकर उस ताबूत को किसी गुफा में छुपा दिया। उनको ये उम्मीद थी कि अगर लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी से दोबारा जीवित किया जा सकता है, तो उसी संजीवनी बूटी से रावण को भी पुनः जीवित जरूर किया जा सकेगा। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि श्रीलंका की रिसर्च टीम भी मानती है कि रावण का शरीर आज भी श्रीलंका के घने जंगलों में एक ताबूत में रखा गया है। श्रीलंका में कोलंबो से 220 किलोमीटर दूर बसी एक जगह रंगला में इस ताबूत के होने का दावा किया गया है। बाद में श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम ने कई बार उस गुफा तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रहे। कई कोशिशों के बाद फाइनली उनको उन जंगलों में एक गुफाओं का नेटवर्क मिला, और उन्हीं गुफाओं में से एक गुफा में उनको 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा पत्थर का एक ताबूत भी मिला। जांच के बाद पाया गया कि उस पत्थर पर एक विशेष प्रकार का लेप लगा हुआ है। इस ताबूत को खोलने की इजाजत तो वहां की गवर्नमेंट ने नहीं दी, क्योंकि यह सुरक्षा का एक मामला था। दरअसल इस गुफा की बनावट ऐसी थी कि यहाँ एक ही पत्थर अगर खिसकता है तो बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए इस ताबूत को आज तक बाहर निकालने और खोलने की इजाजत किसी को भी नहीं मिली। श्रीलंका के केंद्रीय मंत्री ने भी एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया था। इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब एक गवर्नमेंट ही ऐसे दावे करे तो वास्तव में यह बात सोचने पर मजबूर करती है। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वास्तव में आप रावण के बारे में क्या सोचते हैं, रावण किस तरीके का इंसान था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और मैं आपसे मिलता हूं एक और फ्रेश
एपिसोड में। जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। जय हिंद।